Namaste to all my dear learners. Welcome to our channel Sonalika Classes. Today's topic is how to convert decimal to octal conversion. In previous video, I taught you how to convert decimal to binary and binary to decimal conversion. So, today we are going to learn how to convert decimal to octal conversion. So, let's get start. So our question is 117 convert to octal. Okay, it is our decimal number. It is our decimal number and we can convert to octal. Okay, so see here how to convert. First of all, I am writing here 117. अब 117 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 8 से. क्या 8 के टेबल में 117 आता है? नहीं, 8 के टेबल में 117 नहीं आता है. तो हम फर्स्ट के 2 डिजिट को देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट का 2 डिजिट है 11. तो क्या 11 से छोटा कोई ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में आता हो? तो 8 1 जा 8. तो जब हमारे में से 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना बचेगा? 3. तो कितना हो गया? 37. तो 8 1 जा 8 तो कर लिया, बट 37 में बचा हुआ है. तो क्या 37 8 के टेबल में आता है? नहीं आता. तो 8 4 जा 32 ले सकते हैं हम लोग. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14. लेकिन हमारे पास था 37 और 8 4 जा हमने लिया 32. तो रिमाइंडर कितना बच गया? 5. हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम रिमाइंडर को लिखे तो 14 के जस्ट साइड में हम सारे रिमाइंडर्स को लिखते हैं. फिर हम इसको अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे. जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. क्या 8 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं. तो 8 1 जा 8 और रिमाइंडर 6. अब आपको एक जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा डेसिमल टू ऑक्टल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बॉटम टू टॉप जाते हैं. इन प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम बॉटम टू टॉप जाएंगे. लेकिन इसमें ये जो 1 है इसको हमें स्किप नहीं करना है. इस 1 को भी हम इसमें ऐड करेंगे. तो इस तरीके से लिखेंगे और बॉटम टू टॉप जाएंगे. तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 165. ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ. जब भी हम डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32 होता है और हमारा रिमाइंडर बच जाता है 5. और फिर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर 6. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 165. क्योंकि 1 को हमें स्किप नहीं करना है, उसे भी लेना है. और जब भी हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में हमेशा बॉटम टू टॉप जाएंगे और जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसे भी जरूर लेंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, कैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्वेश्चन ये रहा. 1110101 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं. ये चार्ट नहीं है, ये एक टेबल है जो कि बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाएगा. देखिए, ये सबसे जो ऊपर में जो डिजिट्स लिखी हुई हैं ये वो है कि हम कैसे इस सीरीज को देखेंगे, ताकि मुझे याद करने की या फिर आपको याद करने की कोई जरूरत ना हो. अब इसे समझने की कोशिश कीजिए. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसे समझाया था, फिर से मैं एक बार से समझा देती हूँ. जब भी हम 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. फिर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4. फिर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8. 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 16. और जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32. और इसी तरीके से हम इसे इंफिनिटी तक कर सकते हैं. तो हमें इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसको समझ लीजिए और आप
हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितने भी डिजिट वाला अगर बाइनरी टू ऑक्टल हो तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम 3-3 के पेयर्स लेते हैं। ठीक है, 3-3 के पेयर्स कैसे लेंगे, इस तरीके से, ये एक पेयर हो गया, नेक्स्ट ये एक पेयर हो गया। अब आप सोच रहे होगे 3-3 के पेयर्स लेने हैं तो ये तो 1 बच गया। तो जब ये हमारा 1 बच गया तो हम वैल्यू के आगे कितनी भी 0 लगा दें, वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वैल्यू के आगे हम 2 0 लगा देते हैं तो हमारा ये एक और पेयर बन जाएगा। ठीक है, हमने इसे 3-3 के पेयर में डिवाइड कर दिया। अब करना यह है कि जब भी हम इसको बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इन 3 डिजिट को ही ध्यान में रखेंगे, इन 3 डिजिट को। ओके, इन 3 डिजिट को ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसे देखिए, ये 3-3 का हमने पेयर तो बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि 4 के नीचे 1 आया, 2 के नीचे 0 है और 1 के नीचे 1 है। ठीक, तो हमने इसको ले लिया, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें 32, 16 या 8 की जरूरत नहीं है। हम इसी को लिखेंगे ऊपर में 4, 2, 1। आप देख लीजिए एक बार, ये हमारा टेबल है जो कि हमारा पहला पेयर को लिखेगा 4, 2, 1। तो पहला पेयर हमारा क्या है, देख लेते हैं। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 और 1 0 1, और ये हमारा पहला पेयर में है। तो अब हम ये जानते हैं ना कि जब भी हम किसी भी डिजिट के नीचे अगर 1 लिखा है दैट मीन्स कि उस डिजिट को लेना है, और जिसके नीचे 0 लिखा है तो उसको नहीं लेना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि कोई भी डिजिट के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं दैट मीन्स वो डिजिट हमें लेनी है, और 0 लिखते हैं तो वो डिजिट हमें नहीं लेनी है। बस ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो हमें क्या लिखना है, 4 लेना है। तो 4 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर देख लेते हैं, लेकिन दूसरे पेयर के ऊपर में आप देख रहे होगे 8, 16 और 32 लिखा हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, हम ये जितने भी पेयर्स है ना, इसे हमको लेना ही नहीं है। हम सिर्फ इन्हीं 3 नंबर्स में ये दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये जो 0 है हम राइट साइड में देख लेते हैं, 0 1 1 हो गया। ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, और हमें लेना सिर्फ ये 3 डिजिट है। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के नीचे 1 है तो 4 लेना है, 2 के नीचे 1 है तो 2 भी लेना है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अब हम दूसरा पेयर को देख लेते हैं। इस पेयर को, सॉरी तीसरे पेयर है ये हमारा, हम तीसरा पेयर भी देख लेते हैं। इसके ऊपर भी हमें 4, 2, 1 ही लिखना है, ये नहीं लेना कुछ, सिर्फ यही 3 पे ध्यान देना है। तो इसके भी हम लेफ्ट साइड में 1 फिर 0 एंड 0 हो गया। अब क्या है, 4 के नीचे 0, तो 4 लेना है क्या हमें, नहीं। 2 के नीचे 0, क्या वो भी लेना है, नहीं। तो सिर्फ 1 के नीचे ही 1 है तो सिर्फ हम क्या लेंगे, 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 165। ठीक है, हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, और हमेशा ये 3 पेयर्स को में ये 3 डिजिट्स में ही ये सारे पेयर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट, डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि 117 को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताऊंगी। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हमने उसे 8 से डिवाइड किया है ना। और इन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 117 और यहाँ लिखा 16। क्या 16 के टेबल में 117 आता है?
क्या 16 के टेबल में 117 आता है क्या? नहीं आता। तो 16 के टेबल में 117 से छोटा होता है 112, जो कि 7 बार में आता है। ठीक है, 16 7 जा 112। अब हम यहाँ पे 16 को क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वो कितना है? 5, क्योंकि 117 को जब हम 12 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है? 5। तो इसमें भी हमें ध्यान में रखना है कि हम इस 7 को स्किप नहीं करेंगे। तो हम इसको भी जब हम लिखेंगे तो बॉटम टू टॉप ही लिखेंगे। तो आप इसको भी इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा 75। तो हमने कितने इजी तरीके से डेसिमल को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 16 को हमने डिवाइड किया 117 से, तो 16 के टेबल में 117 तो आता नहीं है, लेकिन 117 से छोटा डिजिट आता है 112, जो कि 7 बार में आता है। और हम उसको जब 117 को 112 से माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बच जाता है 5, और हमें इसको तो स्किप करना है नहीं, तो 7 और 5 दोनों को मिला के जो हमारा आंसर वो आ गया 75। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी बाइनरी डिजिट को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, फिर से हमने वो टेबल ले लिया, वो सीरीज के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64, ये हमारा पता है आपको कि किस तरीके से आया। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था उसमें हमने 3 के पेयर बनाए थे, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हमें कितने का पेयर बनाना होगा? 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। ये हमारा 1 पेयर। ये अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 3 डिजिट ही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया वैल्यू के आगे अगर हम 0 का अगर ऐड कर देते तो वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पेयर बन गया, 4 के 2 पेयर बन गए। अब इसमें भी वही सेम फंडा है कि जैसे हमने 4 2 1 को यूज किया था हर एक पेयर के लिए, वैसे ही ये 8 4 2 1 को ही यूज करना है दोनों पेयर को सॉल्व करने के लिए। तो आप देख लीजिए, मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप इस टेबल को ध्यान से देखो और आप इजी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इसको अलग से लिख रही हूँ। इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी देख लो, 8 के नीचे 0 लिखा हुआ है, 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 2 के नीचे 0 लिखा हुआ है और 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो 4 और 1 को हमें लेना है, क्योंकि हमें पता है जब 1 लिखा रहता है दैट मीन्स उस डिजिट को हम लेते हैं, और 0 लिखा रहता है उस डिजिट को हम नहीं लेते हैं। तो 4 को हमें लेना है और 1 को भी हमें लेना है। तो 4 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। ओके ना। तो मैं आपको इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा टेबल बनाया है और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे आप 1 लिखोगे, देन 0 लिखोगे, देन 1 एंड 0। इसमें भी देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो जरूरी नहीं है कि आप भी ये टेबल बना के सॉल्व करो, आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से और इजी तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। ठीक है, ले लिया। अब नेक्स्ट में भी हम कितना कि मैंने बोला था ना 8 4 2 1 को ही लेंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी हम बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में देख लीजिएगा, बाइनरी टू ऑक्टल में हम 3 का पेयर बनाते हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम 4 का पेयर बनाते हैं। और बाइनरी टू ऑक्टल में हम सिर्फ यही 3 डिजिट लेंगे और उसी से सारा पेयर को सॉल्व करेंगे, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम ये 4 पेयर लेंगे और उसी से जितना पेयर हमारे बनते हैं उस पेयर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। 1 1 1 0। तो 8 को हमें लेना नहीं है, 4 को हमें लेना है, 2 को हमें लेना है, 1 को लेना है। 4 को लेंगे, 4 में 2 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 6। 6 में फिर 1 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 7। तो 7 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 75। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसे आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, एकदम अच्छे से सोचिए और इसको देख करके आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब भी हम बाइनरी टू
ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे तो हम उसमें 3 के पेयर्स लेंगे और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं जैसे कि 4 to 1 उसी में हम सारे पेयर्स को सॉल्व करेंगे। और जब भी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे उसमें हम 4 के पेयर्स लेंगे और फिर वही लास्ट के 4 डिजिट्स जो होते हैं उसी में हम सारे पेयर्स को सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। तो ये बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हमारा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं ताकि आप मुझे इसको सॉल्व करके बताओ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो आप मुझे इस सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मुझे ये समझ में आया कि आपको समझ में आया या नहीं। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और इसको अपने नोटबुक में भी कर लेना। जैसे स्कूल ओपन होगा मैं पक्का चेक करूंगी। और अभी रिसेंटली मुझे इसका आंसर अभी तुरंत नहीं बताना है, लेकिन आप इसे होमवर्क कर कीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा कि जब हम 125 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 116 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप 5 को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक तो आप जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आया है। और बच्चों, क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा कन्वर्जन है जो आपको समझ में नहीं आया है। थैंक यू।